मैं इस समय 10 जनपद पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक भीड़ है। भीड़ किसी व्यक्ति का इंटरव्यू कर रही है। ये कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक हैं। आपको याद होगा उत्तराखंड का प्रकरण किस तरह से एक दीपक ने एक बुजुर्ग जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं उनकी दुकान पर कुछ दल जो बजरंग दल और तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने उनकी दुकान पर एक तरीके से उनका दबाव बनाया था, जिसके बाद दीपक आए थे और दीपक ने उन बुजुर्ग का साथ दिया था। उसके बाद तमाम जो दीपक हैं वो लगातार सुर्खियों में रहे हैं, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। आज राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने अपने आवास पर उनको 10 जनपद बुलाया था, जहां दीपक की मुलाकात राहुल गांधी से हुई और सोनिया गांधी से हुई। उसके बाद वो मीडिया से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी से क्या उनकी बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। हाँ तुम वही चलाओ। दीपक इधर आ जाना साइड में अकेले। देखो मेरे से सिर्फ मेंबरशिप की बात करी गई है। मेरे से मेरे घर परिवार वालों के हाल चाल पूछे गए हैं और रही बात राजनीति की, राजनीति से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को उन्होंने बुलाया है, मैं एक इंसानियत के तौर पे उनसे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि राहुल जी ने मेरे को बुलाया है कि कोई इंसान तो मेरे को समझ रहा है, मेरी बात को समझ रहा है कि मैंने जो भी आवाज़ उठाई है कि इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई है कि कोई इंसान ऐसा इंसान है कि जो मेरे को समझ रहा है। मैंने सर बताया है कि राहुल गांधी से मेरी ऐसा कोई बात नहीं हुई, जिसको लेकर बात हुई है, जिनकी मेंबरशिप को लेकर बात हुई है और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मेरी फैमिली को उन्होंने तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि दीपक जी ने जो भी काम किया है वो सही काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो उस टाइम पर जो भी मैटर हुआ है ये आप लोग जानते ही हो कि कुछ दल वाले जो आए हैं उन्होंने बदतमीजी करी है, वहाँ पर एक बाबा जी के साथ बदतमीजी करी है। तो उसी मैटर में ये जो भी कुछ मैटर हुआ था 26 तारीख को, जो उन्होंने बाबा जी को टारगेट किया है, तो मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई थी। और उसके बाद जो 31 तारीख को आते हैं कुछ लोग आते हैं, बदतमीजी करते हैं और मेरे को गाली गलौज करते हैं। तो बस यही मोहम्मद दीपक वाली बात तो कुछ ऐसी थी, देखो सर, कि क्योंकि जिसको वो टारगेट कर रहे थे वो एक मोमदन थे और जो टारगेट कर रहे थे वो हिंदू थे, 7-8 जने थे वो। और वो ये नहीं देख रहे थे कि बाबा जी की उम्र 70 प्लस है, 70 से 75 साल की उनकी एज है, वो उनको टारगेट कर रहे थे। और वो ये नहीं देख रहे थे कि उनकी तबीयत कितनी ख़राब है। तो मैंने उस वे में उनको आके बोला है कि यार मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं तो उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्या आप बेवजह इनको टारगेट कर रहे हैं। बाबा जी के नाम को लेकर कोई इतना बड़ा इशू उसका बनाना नहीं चाहिए था, जितना बड़ा इशू उन्होंने उसको बना दिया कि बाबा जी के नाम को लेकर के नाम चेंज करो। तो उसी चीज़ को लेकर तब मैंने उनके आगे जब उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब उनको मैंने बताना चाहा कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, यानी कि एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं मोहम्मद दीपक को बोलो क्या करना है आपको, मैं भी एक हिंदू हूँ, मगर मैंने उनको बताना चाहा कि मैं मोहम्मद दीपक को बोलो क्या करना है। राहुल गांधी ने आपकी जिम की मेंबरशिप लेने के लिए उन्होंने मेरे को बोला है और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया है कि मैं आपकी जिम में आऊँगा और आपकी जिम की मेंबरशिप लूँगा। आपने इनवाइट किया? मैंने खुद उनको इनवाइट किया कि सर अगर आप आते हो तो इससे अच्छी बात ही नहीं होगी, हमारे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात होगी कि आप आओगे 2 बार और मेरी जिम की मेंबरशिप लोगे। ठीक है। राजनीति को लेकर कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही मैंने कोई राजनीति से लेकर कोई मैंने ऐसी बात करनी है, क्योंकि मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं वही बात करूँगा जो मेरे साथ बात हुई।